ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साई चरित्र अध्याय 38 का प्रथम भाग। सीडी साई चैनल की जितने भी साई परिवार है सभी को ओम साई राम। तो चलिए अब अध्याय शुरू करते हैं। बाबा की हांडी, नाना साहेब द्वारा देव मूर्ति की उपेक्षा, नैवेद्य वितरण, छाछ का प्रसाद। गत अध्याय में चावड़ी के समारोह का वर्णन किया गया है। अब इस अध्याय में बाबा की हांडी तथा कुछ अन्य विषयों का वर्णन होगा। प्रस्तावना। हे सद्गुरु साईं, तुम धन्य हो, हम तुम्हें नमन करते हैं। तुमने विश्व को सुख पहुंचाया है और भक्तों का कल्याण किया है। तुम उदार हृदय हो, जो भक्तगण तुम्हारे अभय चरण कमलों में अपने को समर्पित कर देते हैं, तुम उनकी सदैव रक्षा एवं उद्धार किया करते हो। भक्तों के कल्याण और परित्याग के निर्मित ही तुम अवतार लेते हो। ब्रह्मा के सांचे में शुद्ध आत्मरूपी द्रव्य ढाला गया है और उसमें से ढलकर जो मूर्ति निकली वही संतों के संत श्री साईं बाबा हैं। स्वयं ही आत्माराम और चिर आनंद धाम है। इस जीवन के समस्त कार्यों को नश्वर जानकर उन्होंने भक्तों को निष्काम और मुक्त किया। बाबा की हांडी। मानव धर्म शास्त्र में भिन्न भिन्न युगों के लिए भिन्न भिन्न साधनाओं का उल्लेख किया गया है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान का विशेष महत्वमय है। सब प्रकार के दानों में अन्न दान श्रेष्ठ है। जब मध्याह्न के समय हमें भोजन प्राप्त नहीं होता तब हम विचलित हो जाते हैं। ऐसी ही स्थिति अन्य प्राणियों की अनुभव कर जो किसी भिक्षुक या भूखे को भोजन देता है वही श्रेष्ठ दानी है। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि अन्न ही ब्रह्मा और उसी से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है तथा उससे ही वे जीवित रहते हैं और मृत्यु के उपरांत उसी में लय भी हो जाते हैं। जब कोई अतिथि दोपहर के समय अपने घर आता है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसका अभिनंदन कर उसे भोजन कराएं। अन्य दान जैसे धन, भूमि और वस्त्र इत्यादि देने में तो पात्रता का विचार करना पड़ता है, परंतु अन्य के लिए विशेष सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। दोपहर के समय कोई भी अपने द्वार पर आए उसे शीघ्र ही भोजन कराना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। प्रथमतः लूले, लंगड़े, अंधे या रुग्ण भिखारियों को, फिर उन्हें जो हाथ पैर से अस्वस्थ हैं और उन सभी के बाद अपने संबंधियों को भोजन कराना चाहिए। अन्य सभी की उपेक्षा पंगुओं को भोजन कराने का महत्व अधिक है। अन्य दान के बिना अन्य सब प्रकार के दान जैसे ही अपूर्ण है, वैसे ही चंद्रमा बिना तारे, पादक बिना हार, पदक बिना हार, कलश बिना मंदिर, कमल रहित तालाब, भक्ति रहित भजन, सिंदूर रहित सुहागिन, मधुर स्वर विहीन गायन, नमक बिना भोजन। जिस प्रकार अन्य भोज पदार्थों में दाल उत्तम समझी जाती है, उसी प्रकार समस्त दानों में अन्न दान श्रेष्ठ है। अब हम देखें कि बाबा किस प्रकार भोजन तैयार कराकर उनका वितरण किया करते थे। हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि बाबा अल्पाहारी थे और वे थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाते थे वह उन्हें केवल 2 गृहों से ही भिक्षा में उपलब्ध हो जाया करता था। परंतु जब उनके मन में सभी भक्तों को भोजन कराने की इच्छा होती तो प्रारंभ से लेकर अंत तक संपूर्ण व्यवस्था वे स्वयं किया करते थे। वे किसी पर निर्भर नहीं रहते थे और न ही किसी को इस संबंध में कष्ट ही दिया करते थे। प्रथमा वे स्वयं बाजार जाकर सब वस्तुएं, अनाज, आटा, नमक, मिर्ची, जीरा, खोपड़ा और अन्य मसाले आदि वस्तुएं नगद दाम देकर खरीद लाया करते थे। यहाँ तक कि पीसने का कार्य भी वे स्वयं ही किया करते थे। मस्जिद के आंगन में ही एक भट्टी बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करके हांडी में ठीक नाप से पानी भर देते। हांडी 2 प्रकार की थी, एक छोटी और दूसरी बड़ी। एक में 100 और दूसरी में 500 व्यक्तियों का भोजन तैयार हो सकता था। कभी वे मीठे चावल बनाते और कभी मांस मिश्रित चावल पुलाव बनाते थे। कभी कभी दाल और मुटकुले भी बना लेते थे। पत्थर की सील पर महीन मसाला पीसकर हांडी में डाल देते थे। भोजन रुचिकर बने इसका वे भरकस प्रयत्न किया करते थे। ज्वार के आटे को पानी में उबालकर उसमें छाछ मिलाकर अम्बिल, अमटी बनाते और भोजन के साथ सब भक्तों को समान मात्रा में बांट देते थे। भोजन ठीक बन रहा है या नहीं यह जानने के लिए वे अपनी कफनी की बाहें ऊपर उठा चढ़ाकर निर्भय होकर उबलती हांडी में हाथ डाल देते थे और उसे चारों ओर से घुमाया करते थे। ऐसा करने पर भी उनके हाथ पर न कोई जलन का चिन्ह और न चेहरे पर कोई पीड़ा ही रेखा प्रतीत होती थी।
जब भोजन तैयार हो जाता तब वे मस्जिद से बर्तन मंगाकर मौलवी से फातिमा पढ़ने को कहते थे। फिर वे महासभापति तथा तात्या पाटिल के प्रसाद का भाग पृथक रखकर शेष भोजन गरीब और अनाथ लोगों को खिलाकर उन्हें तृप्त करते थे। सचमुच में वे लोग धन्य थे। कितने भाग्यशाली थे वे, जिन्हें बाबा के हाथ का बना और परोसा हुआ भोजन खाने को प्राप्त हुआ। यहाँ कोई यह शंका कर सकता है कि क्या वे शाकाहारी और मांसाहारी भोज पदार्थों का प्रसाद सभी को बांटा करते थे? इसका उत्तर बिल्कुल सीधा और सरल है। जो लोग मांसाहारी थे उन्हें हांडी में से दिया जाता था तथा शाकाहारियों को उसका स्पर्श तक न होने देते थे। न कभी उन्होंने किसी को मांसाहार का प्रोत्साहन ही दिया और न ही उनकी आंतरिक इच्छा ही थी कि किसी को इसके सेवन की आदत लग जाए। यह एक अति पुरातन अनुभव नियम है कि जब गुरुदेव प्रसाद वितरण कर रहे हो तभी यदि शिष्य उसके ग्रहण करने में संकित हो जाए तो उसका अधपतन हो जाता है। यह अनुभव करने के लिए ही शिष्यगण इस नियम का किस अंश तक पालन करते थे वे कभी कभी परीक्षा भी ले लिया करते थे। उदाहरणार्थ एक एकादशी के दिन उन्होंने दादा केलकर को कुछ रुपए देकर कुछ मांस खरीद लाने को कहा। दादा केलकर पूरे कर्मकांडी थे और प्रायः सभी नियमों का जीवन में पालन किया करते थे। उनकी दृढ़ भावना थी कि द्रव्य, अन्न और वस्त्र इत्यादि गुरु को भेंट करना पर्याप्त नहीं है, केवल उनकी आज्ञा ही शीघ्र कार्यान्वित करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। यही उनकी दक्षिणा है। दादा शीघ्र कपड़े पहनकर एक थैला लेकर बाजार जाने के लिए उद्यत हो गए। तब बाबा ने उन्हें लौटा दिया और कहा कि तुम न जाओ, अन्य किसी को भेज दो। दादा ने अपने नौकर पांडु को इस कार्य के निमित्त भेजा। उनको जाते देखकर बाबा ने उन्हें भी वापस बुलाने को कहकर यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया। ऐसे ही एक अन्य अवसर पर उन्होंने दादा से कहा कि देखो तो नमकीन पुलाव कैसा पका है। दादा ने यूं ही मुंह देखी कह दिया कि अच्छा है। तब वे कहने लगे कि तुमने न अपनी आंखों से ही देखा और न जीहा से स्वाद ही लिया, फिर तुमने यह कैसे कह दिया कि उत्तम बना है? थोड़ा ढक्कन हटाकर तो देखो। बाबा ने दादा की बाह पकड़ी और बलपूर्वक बर्तन में डालकर बोले, थोड़ा सा इसमें से निकालो और अपना कट्टरपन छोड़कर चख कर देखो। जब माँ का सच्चा प्रेम बच्चे पर उमड़ पड़ता है तब माँ उसे चिकोटी भरती है, परंतु उसका चिल्लाना या रोना देखकर उसे वह अपने हृदय से लगाती है। इसी प्रकार बाबा ने सात्विक मातृ प्रेम के बस वो दादा का इस प्रकार हाथ पकड़ा। यथार्थ में कोई भी संत या गुरु कभी भी अपने कर्मकांडी शिष्य को वर्जित भोज के लिए आग्रह करके अपनी अपकीर्ति कराना पसंद न करेगा। इस प्रकार हांडी का कार्यक्रम सन 1910 तक चला और फिर स्थगित हो गया। जैसा पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, दासगणों ने अपने कीर्तन द्वारा समस्त बंबई प्रांत में बाबा की अधिक कीर्ति फैलाई। फलतः इस प्रांत से लोगों के झुंड सीढ़ी को आने लगे और थोड़े ही दिनों में सीढ़ी पवित्र तीर्थ क्षेत्र बन गया। भक्तगण बाबा को नैवेद्य अर्पित करने के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ लाते थे, जो इतनी अधिक मात्रा में एकत्र हो जाया करता था कि फकीरों और भिखारियों को संतोषपूर्वक भोजन कराने पर भी वह बच जाता था। नैवेद्य वितरण करने की विधि का वर्णन करने से पूर्व हम नाना साहेब चांदोरकर की उस कथा का वर्णन करेंगे जो स्थानीय देवी देवताओं और मूर्तियों के प्रति बाबा की सम्मान भावना की द्योतक है। ओम साई राम भक्तों, मैं आपसे एक बाबा का लीला ही शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत ही सुखद और बहुत ही सुंदर है। कुछ समय पहले जैसे कि हम लोग गए थे बाबा का अगस्त में गए थे शिरडी, जो आप लोग को हम बताए हैं। तो उसमें गए थे कि मेरी बेटी का शादी बहुत ही अच्छे से बाबा ने करवाया 11 जुलाई को। तो वो उसमें हम बोले थे कि बाबा मेरा जब ये अच्छा से शादी बेटी का हो जाएगा तो मैं आपका दर्शन लेने और धन्यवाद करने शिरडी और आऊँगी। और वहीं पर मेरा एक दिली इच्छा था कि बाबा को मेरा तो कोई मतलब औकात ही नहीं है कि मैं बाबा हम लोग कुछ दे सके। बाबा का सब कुछ तो बाबा का ही है, हम लोग का तो कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा थी कि एक बाबा को हम वस्त्र पहनाएं, जो कि मेरा बहुत दिली इच्छा थी कि हम जाएं शिरडी। तो इतने अच्छे से बाबा ने मेरे बेटी का शादी किया तो हम उनको एक वस्त्र पहनाएं। तो हमने वहाँ से शिरडी से ही हमने वस्त्र मतलब खरीदे, जो कि बहुत ही सुंदर वस्त्र था, ग्रीन कलर का। और सावन चल रहा था तो सोचे कि बाबा सावन चल रहा है तो बाबा मतलब कलर हरा है उसका, तो पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेंगे बाबा। तो फिर भी यही सोच के हमने लिया और बोले कि कोई बात नहीं,
वहाँ तो बहुत इतना आसान, हम लोग सौभाग्यशाली नहीं है कि बाबा मेरा ही वस्त्र पहने, लेकिन मन में था, लेकर हम गए वहाँ समाधि मंदिर। और वहाँ तो मतलब चढ़ाते नहीं इस तरह, मतलब समाधि मंदिर में ठेका कर वो दे देते हैं कि आपको मतलब जमा करिए वहाँ जहाँ हम लोग डोनेशन देते हैं, मतलब वहीं पे वो जमा होता है। फिर हम लोग वहाँ से लेकर डोनेशन काउंटर आ गए और वहाँ पे कुछ पता नहीं था, लेकिन हम लोग बस एक बार पहले भी हम चढ़ा चुके थे, तो वो जमा हो जाता है, वो ले लेता है। लेकिन कुछ दिन पहले ही, मतलब साल पहले ही पता चला कि अगर मतलब उसको आप मतलब एक निकलता है चिट पेपर, जो कि आप वहाँ वस्त्र बाबा का मतलब सेल होता है, और सेल होकर जो पैसा जो होता है ना, वो मतलब अच्छे कार्य में लगता है। वहाँ जो चलता है बाबा का हॉस्पिटल है, बहुत सारा वहाँ तो शिरडी में है, उनका चलता है संस्था, तो उसमें वो पैसा डोनेट हो जाता है गरीब लोगों के लिए, भोजन वगैरह के लिए, दवा ये सब के लिए। वो वस्त्र का जो पैसा आता है ना, उससे उसमें लगाया जाता है। तो हम तो कुछ सोचे नहीं, बोले कि हम इतना भाग्यशाली थोड़ी जो मेरा बाबा वस्त्र पहने, लेकिन कोई बात नहीं बाबा, अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो यही सोच के गए वहाँ पर, मतलब जमा करने ऑफिस में। तो वहाँ पर उन्होंने, हम बोले कि ऐसा है कि सुनते हैं कि बाबा का वो निकलता है, लॉटरी निकलता है, अगर आप बाबा की इच्छा होगी अगर आपका वस्त्र पहनने का, तो एक बॉक्स था, बोला आप जाइए, हम नंबर दिए और एक चिट छोटा सा दिए और बोले अपना एड्रेस लिखवा दीजिए। तो हम तो पटना से हैं, पटना से एड्रेस वगैरह लिखा दिए, और एक बोले कि बॉक्स है, आगे जाइए ऑफिस में, और बड़ा बड़ा एक बॉक्स है, उसमें ना बहुत सारा मतलब जो देते हैं ना चिट, उसमें पर्ची वो डाला जाता है। अगर आपका स्वीकार हो जाएगा बस, तो आपके मोबाइल पे ना जो नंबर आप दिए हैं, लिखवाए एड्रेस, उस पर आपका मैसेज चला। हम बोले कि ऐसा कुछ है प्रोसेस कि जैसे कुछ अगर बाबा स्वीकार करते हैं तो कुछ कैसे पता चलेगा? तो वही बोले कि लॉटरी लगता है, तो लीजिए एक चीट और एक बॉक्स है, उसमें जगह डाल दीजिए। तो ये चीज़ पता था हमको, लेकिन कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा मतलब होगा। तो ये सब बाबा का लीला ही है। तो उस बॉक्स में हम बाबा को बस यही सोचे कि बाबा इतना तो हम भाग्यशाली है नहीं, लेकिन पता नहीं आपकी महिमा और लीला तो आप जाने। हम यही बोल के डाल दिए कि कोई बात नहीं बाबा, नहीं भी पहनेंगे तो कोई बात नहीं, हमें अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं। हम ये सोच के चिट डाल दिए उसमें। और देखिए मतलब क्या हम कहें कि मतलब बोलते हुए मेरा अजीब मन हो रहा है। मतलब हमें अगले थर्सडे को, वो तो बोले थे कि अगर स्वीकार हो जाएगा आपका, तो पिछला बार मतलब आया कि से अगर आपका मैसेज स्वीकार हो जाएगा तो मैसेज आपका मोबाइल पे जाएगा। तो पिछले ही थर्सडे को मेरे मोबाइल पे वक्त तो मैसेज आया, तो उतना हम देखे भी नहीं, पता नहीं मैसेज आया तो उतना ध्यान नहीं दिए हम। लेकिन रोज मन में लगता था कि वो तो बोले थे कि 26 को अगर होगा ना तो आपका मैसेज आएगा। 26 पार हो गया, ध्यान नहीं रहा हमको। 26 के दूसरे तीसरे दिन मुझे लगता है कि स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए मैसेज नहीं आया लगता है। कोई बात नहीं बाबा, वहाँ हो गया ना, अगर उसका पैसा से वहाँ खर्च होता है दवा बीरो में वस्त्र से, तो कोई बात नहीं, हमें वो भी अच्छा है, अच्छा लगेगा हमें कि चलिए यूज हुआ। तो मैसेज आया, तो ऐसे ही 2 दिन बाद देखते हैं, खोले तो देखते अरे मैसेज आया शिरडी से। तब इनको दिखाया, अपने हम हस्बैंड को दिखाया, बोले देखिए ना क्या, ये तो लगता है शिरडी का मैसेज आया हुआ है। तो उसमें लिखा था कि आपका जो था ना वो एक्सेप्ट हो गया है वो वस्त्र, और वो 24 सितंबर को सुबह काकर आरती, जो बाबा का स्नान होता है काकर आरती, उसके बाद ही मतलब वो पहनाया जाएगा। अब देखिए तो सोचिए कि मेरा मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और मतलब कुछ हमको जैसे लग रहा था कि कुछ ये क्या मतलब है, तो सोचे भी नहीं थे हम कि ऐसा होता है क्या। लेकिन बाबा बोलते हैं ना कि अगर तुम हमसे प्रेम करते हो, तुम्हारा अगर हृदय सच्चा है, सच्ची भावना से, अगर बोलते हैं ना ईसाई चरित्र में भी है कि एक पत्र वस्त्र फूल भी जल भी अगर तुम सच्चे हृदय से भगवान को अर्पित करते हो तो वो स्वीकार करते हैं। तो हम तो इतने वो नहीं हैं कि हम तो सोचे भी नहीं थे कभी कि बाबा मेरा वस्त्र स्वीकार होगा। ये बहुत मतलब खुशी हो रहा है बोलते हुए भी, आप लोग को बताते हुए भी। तो बाबा को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इससे लगता है कि बाबा कितने हम लोगों से प्रेम करते हैं। अगर सच दिल से आप उनको कुछ भी भेंट करिए तो वो स्वीकार करते हैं। तो आप देखिएगा, यही मेरी आपसे प्रार्थना है सभी साईं भक्तों से कि आप 24 तारीख को काकड़ आरती में देखिएगा। अगर देखिएगा तो अच्छा लगेगा। हमें तो बहुत सुखद मतलब सुन के लगा कि कितना हमको खुशी मिल गया ये मैसेज पढ़ के शिरडी का। तो ये मैसेज जो आया है हम उसमें वो कर देंगे, आपका देख लीजिएगा जो हम पढ़ेंगे उसमें। तो ओम साई राम भक्तों, आप सभी लोग को बाबा इस तरह आप लोगों पर प्यार और प्रेम लुटाते रहें, यही मेरी बाबा से प्रार्थना रहेगा। आप सभी भक्तों को खुश रखें। ओम साई राम।